एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी अभी जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और दिन है आज ट्यूसडे का व्लॉग है ये मेरा। और अभी जो है ना मॉर्निंग का टाइम भी 10 सवा 10 बजे के करीब जो है हो गया है। तो यहाँ पर जो है ना घर के बाकी के काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी कपड़े डालने के लिए। और ये कपड़े जो है ना काफ़ी देर से धुले हुए रखे हैं, तो मैंने जो है इनको टंगा रखा था ऐसे कि पानी निकल जाएगा, क्योंकि मैंने इनको ड्रायर नहीं कर रखा है। और सभी के जाने के बाद जो है ना जैसे किचन वगैरह का भी काम मेरा ख़त्म हो गया है, नाश्ता भी हो गया है, हस्बैंड भी जा चुके हैं, बच्चे भी जो है स्कूल जा चुके हैं। बल्कि किशु जो है ना अभी इस टाइम पर टीवी देख रहा है। मैं उसको बिठा करके आई हूँ कि फटाफट से जो है मतलब पहले हॉल में कपड़े डाल के जो है आ जाती हूँ, पानी निकल जाएगा। थोड़ा सा रहता है ना मन में कि अभी जो है ना थोड़ा और काम पड़ा हुआ है, तो बस इसके बाद जो है ना फिर नाश्ता करेंगे अपना। और अभी क्या मतलब जैसे ट्यूसडे का व्लॉग है ये मेरा आप सभी के पास जो है फ्राइडे के दिन में आ रहा है। तो इसका भी मतलब जो है ना मेरा एक दिन तो व्लॉग नहीं आया था बुधवार के दिन में, तो उसका भी यही रीज़न था कि बुधवार में व्लॉग नहीं आ पाया था, क्योंकि जैसे हरियाली तीज थी बुधवार के दिन, तो उस दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे व्लॉग एडिट करने का। और क्या रहता है जैसे एक दिन जैसे आज व्लॉग बना है तो कल जो है ना नेक्स्ट डे वो एडिट होता है, उसी दिन जो है ना व्लॉग बना करके एडिट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सारे काम जो है ना फिर नहीं हो पाते हैं, घर के भी काम हो जाते हैं, तो एक दिन में पॉसिबल नहीं होता है सारे काम करना। और क्या रहता है जैसे टाइम मिलता है ना तो मैं मतलब अगले दिन जो है उस व्लॉग को एडिट करती हूँ, तब जा करके जो है ना वीडियो मतलब टाइम से जो है आ पाता है। लेकिन उस दिन टाइम नहीं मिला, हस्बैंड की भी छुट्टी थी, बच्चों की भी छुट्टी थी, और फिर जो है ना हम लोग कहीं पर निकल भी गए थे। वो भी जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी को जो है ना अगले दिन पता लग जाएगा कि हम लोग कहाँ पर गए थे। तो इसी वजह से जो है ना मेरा व्लॉग भी एडिट नहीं हो पाया था, बुधवार में कोई व्लॉग नहीं आया था। और रहता भी है थोड़ा सा त्यौहार के टाइम पर जो है ना बिज़ी हो जाते हैं हम लोग, तो कोशिश तो रहती है कि सारे काम हो जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं भी हो पाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना अपने कपड़े वगैरह डालने के बाद पीछे हॉल में तो मैंने जो है सबसे पहले उठाई है वो चारपाई, क्योंकि किशु जो है आज लेट उठा है और मैंने उसको नहलाया भी नहीं है अभी तक। और सुबह में वैसे किशु जो है जल्दी ही उठ गया था, लेकिन बाद में वो दोबारा से सो गया था। हस्बैंड ने जैसे उसको सुलाया तो फिर से जो है उसको चारपाई पर लिटा दिया था, इसलिए मैं उसको उठा नहीं पाई वहाँ से। और फिर क्या रहता है अगर बच्चों को एक बार सुलाने के बाद दोबारा से उनकी जगह बदलते हैं ना, उठा करके कहीं और लेटाते हैं, तो फिर बच्चों की जो है ना नींद खुल जाती है, तो फिर अच्छे से जो है ना फिर चिड़चिड़े से भी हो जाते हैं, अच्छे से उनकी नींद जो है पूरी नहीं हो पाती है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको लेटे रहने देते हैं, आराम से जो है बाकी के और काम कर लेते हैं अपना, क्योंकि जब तक बच्चे सोए रहते हैं तो कोशिश तो रहती है कि ये भी निपट जाए ये भी निपट जाए इस तरह से। लेकिन काम जो है मेरे निपट गए थे सारे ही, कपड़े ही डालने जा रही थी मैं तभी वो उठ गया था। तो फिर मैंने सोचा बाद में आकर के चारपाई उठाएंगे, और मैंने टीवी ऑन कर दिया था कि वो तब तक जो है टीवी के साथ जो है ना मतलब बच्चों का थोड़ा सा रहता है कि साथ में जो है कुछ ना कुछ मिल जाए उनको साथ में खेलने के लिए या कुछ देखने के लिए, तो फिर जो है बच्चे बैठ जाते हैं। तो पहले मैंने चारपाई हटाई, वहाँ से गद्दे वगैरह हटाए, क्योंकि आजकल जो है ना हमारा लेटना वहीं पर ही हो रहा है। जो लोग मेरा वीडियो जो है ना प्रॉपर डेली देखते हैं तो उनको तो पता ही है, क्योंकि कई बार जो है मेरे पास जो है ना कमेंट आते हैं कि आपका जो है ना वीडियो काफ़ी अच्छा लगता है हमें, और आपके जो है ना व्लॉग का इंतज़ार भी रहता है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सभी जो है मेरे व्लॉग का इंतज़ार करते हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो एक हो दो हो, मतलब जो है ना मतलब दिल से देखते हैं, इंतज़ार भी करते हैं मेरे व्लॉग का, तो उन सभी को जो है ना दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। किसी को अगर एक दो बंदे को भी मेरा जो है ना वीडियो का इंतज़ार रहता है तो मुझे जो है ना मतलब सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। जब हम लोग मेहनत करते हैं ना और किसी को ज़्यादा पसंद आता है तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। और कुछ तो लोग जो है ना कमेंट करके ऐसे जाते हैं, रूडली सा कमेंट करके चले जाते हैं, तो वो बातें जो है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। क्योंकि कोई भी चीज़ें हम किसी को कहते हैं और या जो है मतलब किसी तरीके से उसको समझाते हैं तो कहने का तरीका होता है, इस तरह से आप जो है ना डायरेक्ट नहीं कह सकते। थोड़ा सा अगर बात करने का तरीका, आपको समझाने का तरीका जो है सही तरीके से आप बोलना चाहते हैं तो वो चीज़ें गलत नहीं लगती है। लेकिन आप अगर डायरेक्ट जो है किसी चीज़ को बोल देते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो किसी ने जो है ना मुझसे कमेंट में बोला था कि आप जो है ना एक चीज़ को बार बार बोलते हैं कि जो है ना इस तरह से करके उन्होंने कमेंट लिखा था कि उन्होंने मतलब जो है ना डायरेक्ट इस तरह से, क्योंकि बात करने का जो है तरीका अलग होता है और पता भी चल जाता है जब सामने वाले बंदे को सुनने को मतलब मिलता है ना, सामने खड़ा हुआ बंदा बोलता है या मैसेज करके बोलता है तो उसके तरीके से जो है पता लग जाता है कि वो बंदा किस भाषा में जो है ना मतलब बात कर रहा है। तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। पहचान तो हम सभी चाहते हैं कि वो अच्छे से बोल रहा है या किसी जो है ना मतलब रूडली तरीके से आपसे जो है बात कर रहा है।
और वैसे भी कोई चीज़ें अगर व्लॉग में अच्छी नहीं लगती है, ये वैसे हर किसी के व्लॉग में होता है, मेरे ही व्लॉग में नहीं है। कई लोग हैं मतलब इस पर जैसे यूट्यूब पर व्लॉग शेयर करते हैं अपना, देखने वाले बंदे को जो है कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ नहीं अच्छा लगता है, इस तरीके से होता है। और हर किसी का जो है ना तरीका अलग अलग होता है, घर में रहने का, खाना बनाने का, काम करने का, और ख़ास करके बोलने का तरीका। अगर बोलने का तरीका जो है हम किसी को देख करके फॉलो करें या कुछ चेंज करने की कोशिश करें तो बड़ा ही अजीब लगता है, खुद से भी नहीं हो पाता है। और कई बार तो मैंने भी नोटिस किया है, क्योंकि बार बार जो है ना मेरे मुंह से निकल आता है ये वर्ड। जैसे मैं वीडियो एडिट करती हूँ, जैसे वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि ये जो है ना मतलब वर्ड बार बार यूज़ ना हो, फिर भी जो है ना मुंह से निकल ही आता है। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, अगर किसी चीज़ को सुधारने की कोशिश करते हैं, बार बार रिपीट ना हो, तो थोड़ा सा जैसे चेंज करते हैं तो फिर चीज़ें जो है ना गड़बड़ा जाती हैं, अच्छे से नहीं हो पाता है काम जैसे हम अच्छे से कर पाते हैं। और अगर उसमें चेंज लाने की कोशिश करें, कई बार जो है फिर गड़बड़ा जाती हैं चीज़ें, फिर नहीं हो पाती हैं। तो देखते हैं कोशिश करके दोबारा व्लॉग्स में ये वर्ड रिपीट होता है या नहीं होता है, कोशिश ही कर सकते हैं। और क्या रहता है, बाकी तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनका तो अभी तक इस तरह का कोई भी कमेंट नहीं आया है, उनको मेरे ब्लॉग जैसे हैं वैसे ही पसंद आते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेरी लंच की तैयारी अभी चल रही है। लंच में मैंने यहाँ पर राजमा सुबह में ही भिगा करके रख दिया था, क्योंकि आज जो है ना ट्यूसडे का दिन है, भाई भी आने वाला था। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना तीज का सिंधारा चलता है, और कई जगह पर तो इसका जो है ना बायना भी निकाला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर तीज का बायना नहीं निकालते हैं। और वो चलता है, सिंधारा चलता है जो तीज पर जैसे भाई दूज पर चलता है, इस तरह से। तो ट्यूसडे का दिन है, भाई की छुट्टी थी तो वो एक दिन पहले ही आ गया था। वैसे तो जो तीज है वो है बुधवार के दिन में, लेकिन ये तो जो सिंधारे होते हैं इस तरह से कई दिन पहले भी चले जाते हैं इस तरह। तो बस यहाँ पर जो है ना लंच की मेरी तैयारी हो रही थी। सुबह में मैंने बनाई थी मैक्रोनी, और किशु को मैंने बाद में नहला दिया था। फिर मैंने बनाई थी अपने लिए चाय, नाश्ता किया हमने बैठ करके। उसके बाद मैं फिर किचन में आई थी, तभी मैंने जो है राजमा बॉईल करने के लिए रख दिया था कि लंच की भी तैयारी साथ के साथ होती रहेगी। बनाने के बाद ही मैंने साथ ही में जो है राजमा भी चढ़ा दिया था बॉईल होने के लिए। वैसे उस टाइम पर जो है टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, 11 बजे के करीब ही टाइम हो रहा था, क्योंकि मैंने जो है तब तक किशु को नहलाया। उसके बाद ही मैंने चाय वगैरह बनाई थी कि नाश्ता कर लेते हैं आराम से बैठ करके। फिर जो है ना बच्चों को भी नहलाने में थोड़ा लेट हो जाता है, और फिर मुझे लंच की भी तैयारी करनी थी कि आराम से जो है काम होते रहेंगे। और भाई का भी जैसे मम्मी का फ़ोन आया था घर से, तो कह रहे थे कि वो 12 साढ़े 12 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए थे। वो जो है ना भाई आए थे 2:30 बजे के करीब। मोक्ष भी आ गया था स्कूल से, तो उसके जो है आने के बाद आए थे, तो काफ़ी लेट हो गया था। और सब्ज़ी मैंने पहले ही बना करके रख दी थी, और मैंने इंतज़ार भी देखा था कि पहले जो है चाय वगैरह हो जाएगी, क्योंकि एकदम से जो है ना जैसे 12 साढ़े 12 बजे के करीब अगर कोई आता भी है तो उस टाइम तो खाने का टाइम होता नहीं है। तो मैंने सोचा चाय वगैरह भी बनेगी, तब तक जो है मैं बाकी का काम अपना किचन का कर लूँगी। लेकिन फिर भी मैंने इंतज़ार देख करके, और किशु भी सो गया था इस टाइम पर जब मैं सब्ज़ी को तड़का लगाने के लिए आई थी। जैसे हमारा नाश्ता वगैरह हुआ तो मैंने दूध वगैरह मतलब चाय मिक्स करके उसको दी थी, क्योंकि खाली दूध जो है ना वो आजकल पी ही नहीं रहा है। तो बस बच्चों के साथ जो है ना मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, जो भी मन होता है खाने का तो मैं उसको वो खिला पिला देती हूँ। और उसके बाद वो सो गया था। फिर मैंने सोचा कि अपना जो है सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं, तड़का लगा देते हैं। भाई भी नहीं आया था, वो भी लेट ही आया था, तो मैंने अपना सब्ज़ी का काम कर लिया था। 12:30 पौने 1 बजे के करीब मैंने सब्ज़ी को तड़का लगा दिया था इंतज़ार देख करके। और फिर मैंने सोचा बाद में भी आएंगे तो फिर तब तक जो है ना खाने का ही टाइम हो जाएगा, तो इसलिए तो फिर आराम से मैंने अपने काम निपटा लिए थे। तब तक मोक्ष भी आ गया था स्कूल से, और फिर तभी जो है ना किशु भी उठ गया था। बस मैंने जो है ना आटा वगैरह लगा करके भी रख दिया था अपना फटाफट से। और पूरी उतारनी जो है ना मुझे रह गई थी, पूरियाँ निकाल ली जैसे ही भाई आया। और फिर मैंने मोक्ष को भी बल्कि मैक्रोनी दे दी थी। वो तो आते ही जो है ना मैक्रोनी के लिए पूछने लग गया था कि मम्मा मैक्रोनी रखी है या नहीं रखी है। बच्चों का यही रहता है, अगर सुबह में जो बनता है ना उनकी पसंद का अगर कुछ बन जाए तो वो आकर के ज़रूर पूछता है कि मम्मा वो रखा हुआ है, तो उसको लंच में भी फिर वही चाहिए होता है। तो मैंने उसके लिए जो है ना बचा करके रख दी थी पहले ही। और फिर जो है बाद में मैंने 2:30 तो नहीं 3 बजे के करीब मैंने यहाँ पर जो है ना फिर अपनी पूरियाँ जो है निकालनी शुरू की है। लंच की जो है तैयारी हो रही है अभी। तो अभी यहाँ पर जो है ना 3-4 पूरियाँ मैंने बेल करके रख ली थी कि जब तक ऑयल गर्म होता है
तो तब तक मैंने यहाँ पर 3-4 पूरियाँ इकट्ठी ही बेल करके रख ली थी। उसके बाद मैंने उनको इकट्ठा ही फ्राई भी किया है और साथ ही में यहाँ पर मैं खीरा कट कर लूँगी। तो पहले प्लेट लगा दूँगी और फिर बाद में जो है ना उसके बाद मतलब जैसे प्लेट लगाऊँगी ना जो है देख करके आऊँगी और फिर उसके बाद जो है ना गर्मा गर्म पूरियाँ उतारूँगी, साथ के साथ ही खिला दूँगी। तो फिलहाल जो है मैंने गैस बंद कर दिया था क्योंकि प्लेट लगाने में जो है ना सर्व करने में भी टाइम लग जाता है। खीरा भी मैंने अभी कट किया है, पहले नहीं कट करके रखा था। तो बस यहाँ पर जो है ना एक प्लेट मैंने मोक्ष को दी है, बच्चे भी मतलब कीशु भी उठ गया था, दोनों को जो है एक ही प्लेट में दे दिया है। बाकी जो है भाई को दे करके आई हूँ और यहाँ पर सभी को जो है खाना खिलाते हैं। फ़िलहाल मैं खाना लगा करके दे करके आ गई हूँ। बस अभी पूरियाँ निकालती रहूँगी, साथ के साथ ही जो है गर्मा गर्म खिला देंगे क्योंकि टाइम भी अभी काफ़ी हो गया था ना, तो इसलिए मैंने पहले ही जो है प्लेट लगा ली थी। और बाकी जो है पूरियाँ निकालने के लिए अभी मैं आ गई हूँ। और मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे कोई भी चीज़ फ्राई करनी होती है, खास करके पूरी, तो पूरी क्या रहता है खाली रिफाइंड में मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा। अभी आपने देखा भी होगा मैंने मिक्स करके जो है डाला है ऑयल भी और रिफाइंड भी, क्योंकि क्या रहता है ऑयल अगर खाली ऑयल में बनाते हैं ना तो ज़्यादा ही हैवी सा हो जाता है और एक तो बनती भी नहीं है, ऑयल में खड़े होकर के धुआं सा हो जाता है और काफ़ी जो है ना सर भी हैवी सा हो जाता है, बनाते बनाते ही जो है ना दर्द सा करने लग जाता है सर। और मैं हमेशा जो है ना मिक्स करके बनाती हूँ। अगर खाली रिफाइंड में बनाते हैं तो रिफाइंड भी जो है ना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मतलब मिक्स करके यूज़ होता है जैसे कोई भी चीज़ फ्राई करनी होती है, इसीलिए आता है। वैसे तो मैं सब्जियाँ वगैरह जो है ना उसी में बनाती हूँ, ऑयल में ही तड़का लगाती हूँ, कोई भी चीज़ें बनानी होती है, सब्जी बनानी होती है। फ्राई जब करती हूँ तो मिक्स करके बना लेती हूँ खाली रिफाइंड, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए मिक्स करके बनाती हूँ जिससे कि थोड़ा सा हैवी भी ना हो और आराम से जो है ना मतलब पच भी जाए, क्योंकि ऑयल जो है ना काफ़ी हैवी हो जाता है फिर और बनाते हुए भी दिक्कत हो जाती है, बनता नहीं है खाली ऑयल में। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने सारी पूरियाँ निकाल ली थी, सारी तो बस मतलब थोड़ी निकाली मैंने, उनको खिला दिया था और बाकी जो है थोड़ी सी पूरियाँ अपने लिए निकाल ली थी। बाकी मैंने आटा जो है ना बच गया था तो मैंने उठा करके रख दिया है बाकी का आटा। बाकी जो पूरियाँ बन गई है वो मैंने हॉट पॉट में डाल करके अभी रख दी है। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी किचन को साफ़ ही किया था और टाइम भी जो है इस टाइम पर 4 बजे के करीब हो गया था, 4 ही बजने वाले थे मेरे ख्याल से, 3:30 से तो ऊपर ही टाइम हो रहा था जब मैं खाना खिला करके हटी और फिर मैंने तुरंत ही अपना किचन भी क्लीन कर दिया था। क्योंकि ये होता है, अगर ये पता होता है कि अभी तो मतलब कोई आया है घर में, थोड़ी देर के बाद जाएगा ना, तो रहता है कि चलो अपना काम निपटा करके आराम से बैठते हैं, थोड़ा जो है मतलब अच्छा लगता है साथ में बैठना। लेकिन अगर कोई आए घर में और कहने लग जाए कि बस हमें चलना है, तो फिर तो काम वगैरह छोड़ करके बस फिर रहता है कि चलो कोई नहीं बाद में कर लेंगे, घर के काम तो होते ही रहते हैं। लेकिन अगर कोई देर से जाता है तो फिर रहता है कि चलो अपना ये काम निपटा लेते हैं, फिर खाली होकर के बैठेंगे। लेकिन जैसे मेरा काम जो है किचन का ख़त्म हुआ तभी मम्मी जी और पापा जी और भी आ गए थे। फिर मैं यहाँ पर जो है ना 10-15 मिनट के बाद चाय बनाने के लिए आ गई थी, पानी वगैरह दिया उनको। उसके बाद यहाँ पर चाय बनाई है मम्मी जी और पापा जी के लिए भी। भाई को तो मैंने चाय नहीं दी थी बना करके क्योंकि लंच का ही टाइम हो गया था उस टाइम पर, तो बस उसके लिए भी जो है मैंने अभी चाय बनाई है। फिलहाल जो है आज के इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।